और दरगाह को लेकर क्या ख्याल है? दरगाह जाते हैं तो दरगाह वाले बाबा से दुआ करते हैं। बारगाह में हाजिर हैं, ये आपके नाम लेवा, आपके चाहने वाले हैं हुजूर। नॉलेज नहीं है दीन की, वो जाके सजदा करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो चेहरे का पर्दा होता है, अभी बहुत सारे लोग चेहरे पे करके हज करते हैं, जो कि रॉन्ग है। मैं मुझे बोले कि आप तो हैज की हालत में, तो आप तो जमीन पे कदम भी नहीं रख सकते। किसके वजह से इतना फिरका बंदी होती है कि फिरके में लोग बटेंगे? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हमारे साथ रुखसार है जो उम्रा करके आई है। आज हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं कि उम्रा का सफर कैसा रहा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्रा मुबारक हो, बहुत बहुत आपके मुबारक हाथ अल्लाह के घर को छूकर आए हैं। तो कैसा रहा सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, और मैं बयान नहीं कर सकती इतना अच्छा सफर था। मतलब हमको अल्लाह कब बुलाएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह मैंने तो दुआ की है, अल्लाह ताला जिस इंसान ने भी, जो भी उम्मत में से भी जिसने भी तेरे घर की दुआ मांगी, अल्लाह ताला उन सबको अपने घर में कभी ना कभी तो हाजिर। तो मक्का और जो मदीना था, आपको दोनों जगह पर क्या एहसास हुआ? मतलब कि मक्का के लोग कैसे हैं और मदीने के लोग कैसे हैं, दोनों में क्या चीज एक्सपीरियंस की? राइट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मक्का के लोग हैं वो थोड़े ना सख्त मिजाज है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है, बिहेवियर उन लोग का वैसा एकदम स्ट्रिक्ट है। लेकिन यही चीज मदीना में है, जो कि मदीना के लोग एकदम नरम मिजाज, एकदम सॉफ्ट हार्टेड। तो जब भी आप मक्का में थे तो आपने क्या एक्सपीरियंस किए लोगों को लेकर? हाँ, मैंने मक्का में पहली चीज ये एक्सपीरियंस की कि वहां पर लोग इबादत में इतना मसरूफ होते हैं कि वहां पर किसी को खबर ही नहीं होती कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। लोग तवाफ करने में, सफा मरवा करने में, और लोग बेहद अपने आंसू बहाते हैं, अल्लाह से खुल खुल के, दिल खोल के अपनी परेशानियों को, अपनी दुआओं को बयान करते हैं। वो चीज वहां की मुझे अच्छी लगी। वहां पर ये भी नहीं सोचा जाता है कि हमें कौन देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम जब 10 जगह रहते हैं तो हाँ, हम सोचते हैं, यहाँ तक कि लेकिन घर में जब हम भी। अल्लाह के घर पे होते तो हमारे दिमाग में नहीं आता, हमको बस ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला वहां पर ना सही में, और ये लगता है ना कि आज कल जाना है, कल जाना है, आज मांग लो दुआ, कल जाना है, कल जाना है। और ये भी होता है कि अल्लाह कब हमें बुलाए, या इंशाल्लाह ये हो क्या, मतलब बुलाते रहे। ऐसा दो चीज बहुत सी ख्याल में आती है कि शायद ये आखिरी सफर ना हो, या ये भी दुआ रहती कि अल्लाह करे हमें हर साल अपने घर पे बुलाए। ये चीज बहुत होती है वहां पर। तो अब एक क्वेश्चन ये था कि जब हम मक्का और मदीने में उम्रा करने जाते हैं तो जो फीमेल्स होती है क्या गलतियां करती है? फॉर एग्जाम्पल देखो, अल्लाह पाक ने जो हमको हैज होता है, अल्लाह पाक ने औरतों को ये चीज का हुक्म नहीं दिया है कि आप उम्रा हज करने जाओ तो उस चीज को दवा खा के बेशक है ना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, तो ये चीज है कि मैंने वहां पर, मतलब ऐसी कन्वर्सेशन हुई, बहुत मुल्क के, बहुत कंट्री के लोग वहां पर आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, कि पूछते कि आप कौन सी कंट्री के हैं, क्या है। तो एक औरत मुझे मिली थी, जस्ट मेरे बाजू में नमाज पढ़ रही थी। तो उन्होंने मुझे मतलब एक ये सवाल किया कि आप इंडिया से है, ये है। तो हम बातचीत बढ़ते बढ़ते फिर ये टॉपिक पर बात आई। तो उसने मुझे बोली कि मैं जब आई यहाँ पर तो उन्होंने ना मेडिसिन यूज की थी, मतलब हैज को रोकने के लिए, जो कि अपने इस्लाम में नहीं है। कुदरत की चीजों से कभी भी खिलवाड़ करना इट्स नॉट गुड। तो उन्होंने वो मेडिसिन यूज कर ली, जिसका असर ये हुआ कि वो टेम्पररी तो क्लोज हो गया, लेकिन जब उनके यहाँ पर आने का मौका मिला ना, तभी वो हैज उनको स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो जितने भी उम्रे थे वो नहीं कर पाए, और उनका दूसरे दिन जाने का मौका था। ओह सैड। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही है कि जब हमें अल्लाह ताला ने उसका भी रास्ता बताया है उसका भी अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बताया है, तो हम क्यों जबरदस्ती मेडिसिन खा के और कुछ भी चीज खा के हम वो चीज को रोके जो अल्लाह की कुदरत है। we should not eat medicine? No need. We should not eat medicine. no need if to. अल्लाह ताला ने हमको रिकमेंड किया है कि तुमको नहीं यूज करना चाहिए, तो we should not use. Yes. और यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं है कि ना इस बारे में हमें खुलासा नहीं दिया हुआ, या इस बारे में हमें कोई राय नहीं दिया, या इस बारे में किसी ने हमें बताया नहीं। आप जब उम्रा पे जाते हैं या हज पे जाते हैं तो हर इंसान आपको, या जो मौलाना है या जो आपकी आपाजान है, वो हमेशा आपको सजेस्ट करती है कि आप दुख कैरी करो।
एक उम्रा और हज की गाइड की बुक उम्रा होती है। गाइड बुक होती है। हाँ, या तो Yes, जो I know. गया है उनसे बातचीत करे, तो वो हमें खुद सब बताते हैं। यहाँ तक कि बुक में भी लिखा हुआ है कि हैज की हालत में आप ये करें, हैज की हालत में तो हम क्यों कर रहे हैं जबकि हम मना ही नहीं है तो। और ये चीज की वजह से मेरे साथ भी एक सफर में एक अप्पी थी, तो उन्होंने भी ये चीज की और उनको बहुत परेशानी हुई, वो बहुत रो रही थी, जिसकी वजह से उनको मदीना से रिटर्न सफर करके मक्का आना पड़ा सिर्फ उम्रा करने के लिए, वरना उनपे दम लग जाता था। दम इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट होता है। मतलब ये क्या होता है? दम जैसे सपोज जैसे हम एहराम की हालत में होते हैं तो उसमें हमें खुशबू नहीं लगाना चाहिए, हमें चेहरे पे कपड़ा नहीं आना चाहिए, हमारे बाल नहीं टूटने चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स है। अगर हम वो चीज कर लेते हैं या जैसे सपोज खुशबू लगा लेते हैं तो हम पे दम लग जाता है। दम इन द सेंस पनिशमेंट, तो जिसकी वजह से हमें सदका देना पड़ता है। तो ये हज के टाइम पे भी होता है यस, और उम्रा के टाइम पे भी होता है, क्योंकि उम्रा करेंगे एहराम तो बांधते ही है, तो ये चीज नहीं करनी होती। इसलिए आपने सुने होंगे कि बिना खुशबू वाला साबुन लेकर जाते हैं, ब्रश नहीं करते, मिसवाक यूज करते हैं। तो पीरियड्स के टाइम पे मतलब दम इसलिए लग रहा है कि आपको पीरियड्स हुआ या फिर उस वक्त नहीं आपको नहीं, पीरियड्स होता है? पीरियड से दम का कुछ कनेक्शन नहीं है, बट ये है सपोज आपने एहराम बांध लिया और आपको पता था कि मेरी आज की डेट है, ठीक है, और आपको पीरियड्स आ गया, तो ये मसला हो जाएगा कि आप पे दम नहीं लगेगा, लेकिन आप जितने दिन नापाक है उतने दिन आप एहराम की हालत में ही रहोगे। तो नापाकी से कुछ कनेक्शन नहीं 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 है? नहीं, नापाकी से कुछ कलेक्शन नहीं है। आप तो एहराम लेकिन की उस वक्त पे हम उम्रा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन हम एहराम की हालत में है तो जो एहराम में जो चीज करने के लिए मना है, जैसे खुशबू नहीं लगाना है और चेहरे पे कपड़ा, वो सब नहीं करना है, क्योंकि आपने एक बार एहराम की नियत कर ली, जब तक आपका उम्रा नहीं होता है तब तक आप एहराम में ही हो। तो अगर इनकेस नापाक अगर आप हो जाते हो तो भी आप एहराम में ही हो, तो आपको गुस्ल करके पाक होके आपको उम्रा करके बाल कटा के आप पूरे पाक और साफ हो जाओगे और एहराम मुकम्मल आपका उम्रा हो जाए। तो ऐसे तो हम सबको पता है कि आदमी लोगों का जो एहराम बांधते हैं, जो चीज करते हैं, वो पूरी दुनिया को पता है कि Yes. इट इज वेरी इजी, बट मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स लोगों का क्या होता है, लोगों को वो चीज का इल्म नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि फीमेल्स लोगों का कैसे एहराम बांधा जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ आदमी लोगों के बाल काटे जाते हैं, औरतों के नहीं काटते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस Yes, हैं। yes. तो मैं चाहती हूँ कि वट एवर यू हैज एक्सपीरियंस, आप वो चीज बताओ, और फीमेल लोगों का कैसा एहराम बांधा जाता है, क्या चीजें होती है। आई वॉन्ट यू टू टेल देम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट याद रखिए कि आपको कभी भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने हैज के साथ, अपनी कुदरत के साथ जो कि अल्लाह ने दी है, उसको कभी भी स्किप नहीं करना है। और लोगों की बातों में आके आपको ना तो कभी मेडिसिन खाना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये सीन ज्यादा है कि मतलब लोग एक दूसरे के बहकावे में Yes, आ जाते हैं और मेडिसिन खा लेते हैं। और दूसरी चीज पता है क्या हो रही है, ये हम नहीं, अभी की जनरेशन तो इस चीज को समझती है, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है ना, वो लोग इस चीज को ना इतना बड़ा बना देते, इतना बड़ा बनाते जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं जब हैज की हालत में थी, तो हमारी टूर वाली एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बोले कि आप तो हैज की हालत में तो आप तो जमीन पे कदम भी नहीं रख सकते। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने मतलब मैं इतना शॉक हो गई कि यार कौन सी किताब में लिखा है। तो ऐसे हम लोग की बहस हो गई कि मैंने बोले ये बताइए कौन सी हदीस में या तो कौन से कुरान पाक में लिखा है या कौन से हाफिज या किसी आपा जान ने कहा है कि हैज की हालत में आप जमीन पे कदम नहीं रख सकते। और बोले इतनी पाक जमीन है, यहाँ पर कदम नहीं रख सकते। लोगों ने हैज को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट फिर किया मैंने ना है। उनसे ज्यादा बहस नहीं, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा बहस करके मैं अपना ईमान भी नहीं खराब करना चाहती और मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है। कितनों को बताते रहेंगे, हमारा काम है बताना। फिर मैंने इसलिए कुछ ज्यादा बहस भी नहीं की, लिटरली मुझे इतना हर्ट लेकिन हुआ ना। उम्रा गाइड में क्या ये चीज के बारे में बताया गया है कि व्हेन यू आर ऑन द यस यस यस, उम्रा की जब आप किताब लोगे ना तो उसमें ना सब बताते हैं कि हैज की हालत में आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे इबादत करना चाहिए, मतलब किस तरीके से रहना चाहिए। उम्रा गाइड की किताब में हर चीज आपको अवेलेबल रहती है। तो मेरी चीज बोलने का मतलब ये है कि अगर जब हर चीज अवेलेबल है तो आप क्यों उसको खराब कर रहे हो। हाँ, और तकलीफ इंसान को ही होती है। बाद में जो मैंने बोली ना आपको, जो मेरी दीदी थी, उनको इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ना कि उनके और 2 दिन एक्स्ट्रा बर्बाद हो गए और उनकी इबादतें भी गई। तो मतलब जो अल्लाह ताला ने जो चीज का हुक्म दिया ही नहीं है, इंसान वो वो चीज चीज कर रहा है, करे। तो ऑफ कोर्स वो सारी चीजें Of गलत हो course, जाती है। क्यों कुदरत के साथ खिलवाड़ करना है। और वो अल्लाह ताला ने एक 21 डेज का पीरियड ऑफ टाइम सेट करके रखा है, तो इंसान को उस चीज से नहीं बेशक। खेलना चाहिए। लोग जो है मेडिसिन खा लेते हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको बेशक। मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। यस, आई अंडरस्टैंड कि आप इतने पाक जगह पर जा रहे हो, इतने अच्छे जगह पर जा रहे हो और चीजें नहीं हो रही है, मतलब बट
ठीक है, अल्लाह ताला ने हमको बहुत चीजों की इजाजत दिया है, तो वी शुड नॉट प्ले विद दैट। यस। एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक जब आप गए थे तो पहले मक्का में गए होंगे। यस यस। तो मक्का में आपने क्या एक्सपीरियंस किए? मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो देखी कि जहाँ पर शैतान को मारते हैं, हाँ। वो अंकल ऐसे ऐसे करके Yes, you are right. That is अरफात का मैदान, वो हज के टाइम पर। उम्रा के टाइम पे नहीं ये मारा वीडियो जाता। पता है सेव मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाया था, मुझे इतनी हंसी आई थी। उम्रा के टाइम पे वैसा नहीं उम्रा के होता टाइम है। पे सिर्फ क्या होता है, उम्रा पे एहराम बांधना होता है, आपको तवाफ करना होता है और सफा मरवा की सही करनी वो होती है। अंकल का स्पेशल दुश्मन था शैतान। मैंने वो भी मैंने वीडियो बहुत खुद क्यूट थी, बहुत बहुत अच्छी ज्यादा थी। अच्छा था। ऑफ कोर्स। मतलब तो उम्रा के टाइम पे वैसा कुछ नहीं नहीं, उम्रा के होता टाइम पे कुछ नहीं था, उम्रा के टाइम पे सिर्फ आपको And what एहराम do you बांधना होता है। think about like when we do उम्रा और हज? तो what do you think कि जो चेहरे का पर्दा होता है, अभी बहुत सारे लोग चेहरे पे करके हज करते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली में उम्रा के टाइम पे भी यही सीन है कि उम्रा में हमें चेहरे पे मतलब टच नहीं होना चाहिए कुछ भी, ये चीज है। तो वहाँ पर बहुत सी औरतें ऐसा कैरी करती है कि मतलब जो हिजाब करने वाली है वो एक कैप लगा के उसके ऊपर कपड़ा लगा के, और वो मतलब कोशिश करती है कि चेहरा भी ना दिखे तो और इसी आपको क्या तरह लगता है से उम्रा चेहरे भी का हो जाए। पर्दा जो है, चेहरे का अल्लाह ताला ने जो पर्दा दिया है, फर्ज है या नहीं? अगर फर्ज होता, बहुत सारे लोग मुझसे हाँ। ये क्वेश्चंस पूछते कि अगर चेहरे का पर्दा फर्ज होता तो हज और उम्रा के टाइम पे अल्लाह ने क्यों इजाजत दी है कि Yes. आपका चेहरा और हाथ खुला खुला रहे। वो तो है, लेकिन बात ये आती है कि जब हम ऐसे सब क्वेश्चंस करने लगते हैं ना, तो लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि पर्दा ऐसा क्यों है, पर्दा वैसा क्यों नहीं है। अगर आप ऊपर से नीचे भी पूरा पर्दा कर लो, फिर भी उनको ना ये लगेगा कि कुछ ना कुछ है, तो हम लोगों को रोक नहीं सकते। और रही बात, जब अपने इस्लाम में अपने को बताया है कि चेहरा और हाथ और नीचे के पैर खुला रख सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रही बात पर्दा करने की, तो पूरा पर्दा करे तो और ज्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि हम अगर नहीं करते तो हम गलत है, बट हम कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं ये चीज कि चेहरे का पर्दा नहीं कर रहे हो तो गुनाह है। गुनाह है। तो चेहरे का पर्दा, व्हाट डू यू थिंक कि हज उम्रा के टाइम पे जो खुला रखते हैं, अब इसके भी शायद कुछ मसलहत है। नहीं, लेकिन ये भी लोग कहते हैं ना कि मतलब मैंने बहुत लोगों से ये चीज सुनी हूँ कि सतर का कवर होना जरूरी है। सतर का कवर होना तो जरूरी है, क्या वो तो फर्ज ही है, मेन तो सतर ही है अपना। तो फेस हमारे सतर में नहीं सतर आता? में नहीं आता। सतर जैसे हो गए बाल हो गए, अपना सीने का पार्ट हो गया, और जो अपने ये हो गया वो। तो उम्रा करके कैसा एहसास हुआ जब मक्का को सामने से देखे? सबसे पहला है उम्रा का सबसे मेन चीज है, जैसे ही हम जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, मेरे साथ तो ये हुआ था, मेरे तो 15 दिन पहले से मेरे दिल की धड़कन ऐसी तेज हो गई थी ना, ये फील होता है पहुंचेगी कि नहीं, पहुंच पाएगी कि नहीं, कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब दिमाग में नर्वसनेस रहती है, दिल में भी, और घबराहट होती है। ये होती है कि एयरपोर्ट पे जाने तक, वहां तक जब दिल सुकून में आता है, जब हम जाते हैं, मक्का पहुंचते हैं और अपनी आंखों से काबा शरीफ का दीदार करते Oh my हैं। God. और वो गेट नंबर है 79। आपने देखे भी होंगे गेट नंबर जस्ट 79। हाँ। वो गेट है ना, अल फहद गेट, गेट जब नंबर। आप थे उम्रा में तो मुझे ख्वाबों में आ रहा था कि मैं भी उम्रा कर दी हूँ। Literally अल्लाह मैंने- ताला मुझे भी दिखाया है। बेशक बेशक, लेकिन आमीन आमीन, जरूर, सुबह आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने भी 2 बार ख्वाब देखी थी काबा शरीफ का, और मैंने तहज्जुद भी पढ़ी थी इस चीज के लिए, या अल्लाह बस मुझे तेरे घर का दीदार so करा दे। 2 बार मैंने इस चीज के बारे में ख्वाब देखी, माशाल्लाह। और वो चीज मेरी पूरी हुई। और मेरे साथ तो ऐसा होता, मेरी मम्मा ने, मतलब मेरी फैमिली वालों ने, सब लोग का पासपोर्ट बन गया, मेरी फ्रेंड्स के भी घर वाले, हम लोग का प्लान था कि हम लोग सब साथ में जाएंगे। लेकिन मेन इशू ये हो गया कि वो लोग का बना के रख के 5 साल हो गया और मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना। तो मेरे घर वाले ना मुझे चिल्लाने लगे कि पासपोर्ट नहीं बना रही, तुझे जाने की कोई ख्वाहिश ही नहीं, तू तो चाहती ही नहीं कि तू अल्लाह के घर पे ना जाए, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने क्या करी, खामोशी से गई, जाके पासपोर्ट बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर पासपोर्ट आया, और दूसरे महीने में मैं उम्रा कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब शॉक हो गए कि मतलब सब मुझे बोले किस्मत लेकर आई थी। तो किस्मत मतलब मैं खुद शॉक हूँ ना कि अल्लाह देख, मैं एकदम आराम से, मुझे यकीन था कि अल्लाह मुझे जरूर भेजेगा, अल्लाह मुझे जरूर भेजेगा, मुझे यकीन था। और मेरे ना पासपोर्ट बनाते वक्त भी कोई मसले नहीं है। बोल क्या रही मैं आपको, गई, जैसे ही गई 1 महीने में पासपोर्ट भी आ गया, और दूसरे महीने में उम्रा का हो गया, और मैं उम्रा भी कर ली। माशाल्लाह, मतलब अल्लाह जिसको चाहे अपने घर पर बेशक बुला ले। बेशक। और उसकी वजह और से मेरी नसीब अम्मी- की बात है, ये नसीब की बात वाकई है, में बहुत नसीब की बात है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी बुलाए। आमीन। आमीन।
मेरे को ऐसा लगता है पैसा मैटर नहीं करता है, अगर अल्लाह ने बिल्कुल बुलावा पैसा मैटर रखा नहीं है करता, तो बिल्कुल भी पैसा मैटर नहीं करता है। अगर पैसा मैटर करता ना तो वहाँ पर वीआईपी लोगों की इतनी रश होती ना कि बेचारे गरीब लोग कहीं पर भी नहीं होते, हम जैसे मिडिल क्लास लोग कहीं पर भी नहीं होते एक्चुअल में। माशाल्लाह, अल्लाह हमको भी बुलाए जल्द से आमीन, जल्द जरूर इंशाल्लाह, जरूर आमीन। इंशाल्लाह। मैं तो ये बोलती हूँ अल्लाह बार बार बुला सकता ना। और मैं कब जब जब मैं मदीना जब हम वहां पर कैसा होता है ना कि हरम शरीफ में नमाज जो अजान होती है काफी दूर तक होती है, कि मतलब वहां पर ऐसा है कि अजान का वक्त टाइम हुआ, नमाज का वक्त हुआ ना, जहां पर इंसान है ना वहीं पर ही नमाज नमाज बिछा के नमाज अदा होती है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा रास्ते में है और अगर नमाज पढ़नी है तो काबा हरम की आवाज इतनी दूर तक है ना, इतनी दूर तक अजान आती है कि जहां पर भी इंसान खड़ा है ना वहीं पर नमाज बिछा के नमाज पढ़ लेता है। वहाँ पर स्किप होती ही नहीं है नमाज। तहज्जुद की बाकायदा अजान होती है वहां पर, और वहां पर हर जगह ये मेंशन भी किया जाता है कि तहज्जुद का टाइम ये है, इशराक का टाइम ये है, सो एंड सो टाइमिंग ये है। तो वो चीज भी तो बहुत आपको अच्छी ऐसा है। क्या लगता है कि सऊदी में जब आप गए हाँ, तो वहां पर दीनदार लोग हैं या नहीं, मतलब काफी। कैसे? अभी सऊदी में हाल ही में पता चला कि लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे ओके हैं, शैतानी रिचुअल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। तो आपको ऐसा क्या लगता है? देखो, मक्का में हो, मदीने में हो, तो ऑफ कोर्स लोग दीनदार ही मिलेंगे और दीन के करीब हाँ, ही लोग लेकिन मिलेंगे, पॉइंट ये है। लेकिन वहां के रहने वाले लोग हाँ, मतलब कुछ तो नोटिस किए हाँ, रहेंगे क्यों? कि देखो, जो मक्का के जो आसपास लोग रहते हैं, मक्का के जो आसपास लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब दीनदारी है, सब कुछ ऑल गुड है। लेकिन अब ये नहीं पता है कि जो मक्का के बाहर है वो कैसे है, क्योंकि जो सऊदी अरबिया है ना बहुत बटा हुआ है, जैसे हाँ। साउथ सऊदी, वेस्ट सऊदी, तो ये उसके बारे में नहीं पता है। अब जैसे अपना मुंबई है, मुंबई भी कैसा बटा हुआ है, हाँ। साउथ वेस्ट ईस्ट। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या आएगा, पूरी मुंबई में तो कोई दीनदार है ही नहीं, सब हाँ। सेलिब्रेट करते। तो वैसे वैसा सऊदी में भी है। बट ये कयामत की एक निशानी भी है ना कि वहां पर Yes, yes. वेस्टर्न कल्चर को Western फॉलो follow किया किया जाएगा। जाएगा। तो आप मतलब अगर वहां पर 20 दिन भी अभी थे तक तो मुझे आपने तो नहीं कभी- लगा वहां पर ये चीज फॉलो की गई है, क्योंकि हाँ, ऑफ वहां कोर्स, पर क्योंकि आप मक्का बिल्कुल मदीने नहीं, के बिल्कुल करीब नहीं। थे। वहां तक कि वहां पर जो औरतें काम भी करती है ना वो ऊपर से नीचे पूरे पर्दे में काम करती है, और वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई भी मर्द किसी औरत को नजर उठा के देख ले, यहाँ तक कि वर्कर लोग को भी। वाओ, दैट्स वहां सो पर ये गुड। है, वहां पर सब हिजाब में रहती है, कोई खुला नहीं आता। कि जो वहां पर लड़कियां टैक्सी चलाती है, जैसे सिम कार्ड की शॉप से वहां पर वो बैठती है, कपड़े सेल करती है, और जो हरम शरीफ की देखभाल करती है, सिक्योरिटी है, मॉनिटर्स है, वहाँ के वॉलंटियर्स है, वो सब हिजाब में ही रहते हैं। पूरा ओह, दैट्स सो गुड, माशाल्लाह। पूरा हिजाब में रहते हैं। वहां पर कोई ऐसा बेपर्दा नहीं रहता, किसी की आप शक्ल ही नहीं देखोगे, बस आप आंखें देखोगे और बोलेगी कितनी खूबसूरत है वहाँ की औरतें। ओह, दैट्स सुभान सो अल्लाह। गुड। हाँ, माशाल्लाह, बहुत बहुत। अच्छा है। तो अभी एक चीज और कि जब आप गए थे तो वहां पर ऑफ कोर्स आपने सहाबाओं की कब्रें देखे यस रहोगे। यस ऑफ कोर्स। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो ये एक हदीस हमने सुने हैं ओके, कि फिरके में लोग बटेंगे, पॉइंट है। तो क्या आपका ख्याल है? हाँ, और फिरके में तो दरगाह लोग- को लेकर क्या ख्याल है? जैसा फिरका में बटने की बात है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, फिरका फिरका सिर्फ फिरका ही है, बाकी अंदर से हर इंसान मुसलमान है। क्यों? ये चीज मैंने नोटिस इस बात के लिए की, जब हम काबा में जाते हैं ना तो वहां पर कोई आपसे ये नहीं पूछते कि आप शिया हो, कि आप सुन्नी हो, कि आप 24 हो, कि आप अहले हदीस हो। वही एहराम पहना जाता है, वही हजरत अस्वद का भूसा लिया जाता है, और वही 7 बार तवाफ किया ओके, जाता तो ऑल आर इक्वल इन है। All are इस्लाम। equal। वहां पर ये भी नहीं कि वीआईपी है तो उसको एकदम सो स्पेशल व्हाट डू रहेगा। यू थिंक कि किसके वजह से इतना फिरका बंदी होती है? अब फिरका बंदी की बात तो ये है कि फिरका शायद उस वजह से बचा है कि लोगों के अपने ख्यालात अलग हो चुके हैं, जिसकी वजह से फिरका हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि दरगाह जाना गलत है? दरगाह जाना गलत है, इस बारे में तो मेरा ओपिनियन ये है कि शायद, इट्स माय ओपिनियन, कि दरगाह जाना इट्स नॉट रॉन्ग, बट फीमेल लेकिन- को जाना इट्स रॉन्ग। हाँ, लेकिन वो चीज है कि वहां पर जाके जो बेअदबी हम करते हैं वो सबसे ज्यादा गलत है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो फीमेल्स लोगों को तो दरगाह जाना हाँ, और नहीं ये भी चाहिए। बात है कि जो यहाँ आप जब मदीना पाक में होते हो तो वहां पर है मस्जिद, सॉरी, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी के बाहर ना आपको पूरा ना एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कब्रिस्तान के रूल्स क्या है, कब्रिस्तान के हुकूक क्या है, जो बाकायदा। इंडिया में लोग नहीं करते Yes, हैं। तो वहां तो पर ऑफ ना कोर्स जब आप दरगाह भी जाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत जाओ, लेकिन फॉर मेल्स, आदमी लोगों के लिए, इफ अगर आप जा रहे भी हो तो एक रूल होता है कि
किस तरीके से आपको क्या पढ़कर बकशना है, क्या नहीं बकशना है, वो एक रूल होता है जो हमको फॉलो करना होता है। जैसे कि जन्नतुल बकी में इन्होंने बताया है, तो वो रूल्स क्या था आप बता सकते फर्स्ट हैं? पॉइंट ये था कि वहां पर जाए तो अदब के साथ हाथ नीचे करके, जैसे हम अदब के साथ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहते हैं, अदब से नीचे हाथ करके हम उनके लिए एहसाले सवाब करें। और कब्रिस्तान पे जाना इसलिए जरूरी है, पहले कब्रिस्तान पे जाना मना किया जाता था, लेकिन अब इस वजह से जाना जरूरी मना है। औरतों को किया गया हाँ, है क्योंकि बीबी फातिमा जो Yes, थे yes. वो रोते रोते बेहोश हो गए थे, yes. तो नबी सल्लल्लाहु तो इस- अलैहि वसल्लम ने लानत इंस्ट्रक्ट भेजी, किए थे, yes. लानत नहीं भेजे, इंस्ट्रक्शंस दिए Okay. कि औरतों का दिल बहुत नरम होता है, तो औरतों को कब्र में जाना मना किए कब्रिस्तान में। Yes. लेकिन आउट ऑफ इंडिया लोग जाते हैं, नहीं, आउट ऑफ इंडिया में नहीं जाते हैं। मैंने देखी हूँ। हाँ, क्या? कब्रिस्तानों में लोग जाते हैं, मेरी कजन्स लोग भी आउट ऑफ इंडिया Okay, रहते हैं, okay. और भी मेरे पहचान के लोग हैं Okay. जिन लोग जाते हैं। क्योंकि मुझे जन्नतुल बकी में ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जन्नतुल बकी में बहुत स्ट्रिक्टली मना है कि औरतें मना है। और दूसरी चीज यहाँ पर है कि अदब के साथ, एहतराम के साथ वहां पर खड़े होकर उनके लिए एहसाले सवाब करे। और दूसरी चीज जो अंदर है उनसे सीखे, इबरत हासिल करे कि हमारा भी आखिरी घर वही है। वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट, वहां पर ये बाकायदा लिखा गया है कि वहां पर आखिरी चीज ये है। और ये चीज क्या है कि अल्लाह के सिवा किसी और को ना पूछे, ना किसी के आगे हाथ फैला के दुआ मांगे। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग जो है उनको ऐसा लगता है कि जब हम दरगाह जाते हैं तो दरगाह वाले बाबा से दुआ करते हैं। हाँ हाँ, तो आपका क्या ख्याल है इसमें? मेरा ये ख्याल है, जो गौसे आजम दस्तगीर है, ख्वाजा गरीब नवाज है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं गई भी हूँ। तो उनकी ना मैंने किताब पढ़ी है, आपको पता है उनकी किताब, उनकी जनवरी की किताब है, उन्होंने कहीं पर भी ये किताब में नहीं लिखा है कि मैं फला फला दरगाह पे गया था और मैं फला फला दरगाह पे जाके दुआ मांगा हूँ। लिटरली मैंने पढ़ी थी, और वहां पर ये भी चीज लिखी हुई थी कि उन किताब में ना सिर्फ एक ही चीज बयान की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान की थी कि उनके सुन्नतों पे चलो, उनसे अमल करो। उन्होंने खुद अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिए। किससे मांगते थे वो? सिर्फ अल्लाह से ही अल्लाह पाक मांगे। से, of course। उनके मौजिज़े किसके जरिए हुए हैं? सिर्फ अल्लाह के जरिए हुए। जब उन्होंने वो चीज फॉलो की है तो हम क्यों वो चीज फॉलो करें जो उन्होंने बताया ही नहीं है? हाँ, तो लोग जो जाके हाँ। उधर उनके कब्र में जो सजदा लोग करते हैं, सजदा सिर्फ अल्लाह के अलावा और किसी को जायज नहीं तो है, बात ये सबको चीज पता रॉन्ग है। है। और दूसरी चीज ये है, और आप मुझे ये भी बता रहे थे जब हम कॉल पर थे तो गौसे आजम का नाम भी था मक्का मदीने हाँ, में, क्या है गौस वो? करके समथिंग कुछ था कि गौस से मांगना, इससे मांगना, ये सब जायज नहीं है, वैसा वहां पर लिखा हुआ था गौस। मैं एक बार इसमें भी ये नहीं हूँ, लेकिन लिखा हुआ था तो मैंने आपसे शेयर की, पर मुझे पढ़ना भी पड़ेगा उस बारे में। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर ये भी चीज लिखा होता है कि जब अल्लाह और बंदे के बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है ना, तो अल्लाह से बेसिकली अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, हाँ, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा शख्स आ जाता है तो वो रिश्ता खराब हो जाता यस, है। यही। और अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है कि आप अल्लाह से मांगने के लिए किसी थर्ड पार्टी को बीच में रखो, वसीला बनाओ। अब मैं अल्लाह को जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे खुद 70 माओ से ज्यादा ज्यादा प्यार करता है। और मैंने आपको यही बात बोली थी कि आप बेशक, मैं खिलाफ नहीं हूँ दरगाह के, बेशक उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ऐसा किया इसलिए अल्लाह ने उनको दुनिया में इतना बड़ा मकाम दिए है, बेशक बेशक, ऑफ कोर्स। लेकिन उनके आगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है दीन की, वो जाके सजदा करते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। जैसा भी आपने बोले कि हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तो हमारी जब कॉल पे बात हुई थी ये टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको यही बात बोली थी कि देखो अल्लाह ताला है, बीच में पर्सन है, और फिर हम हैं। तो हमारी जो बातें हैं वो होके लेयर्स होके जा रही है। हाँ। तो हम क्यों वो करें? और हम जब डायरेक्ट ही अल्लाह से मांग सकते हैं तो हम क्यों बीच में किसी को रखें? अब जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाता है तो उससे क्या होता है ना, जो रिश्ता होता है ना वो टूटने के मजार पर हो जाता है कि नहीं? है कि मतलब वो चीज बीच में। लेकिन जब यही चीज, वो चीज को हटा के, और हस्बैंड वाइफ जब खुद बैठ के बातें करते हैं, या जो भी फैमिली का मसला हो, अम्मी अब्बू हो गए, बहन बहन हो गए, या फ्रेंड्स हो गए, कि अगर कोई थर्ड पार्टी आती है जिसकी वजह से रिश्ता खराब होता है, तो हम बैठ के उस चीज को डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद मसले का हल निकालते हैं। तो वही चीज हमारे उसमें भी है, अल्लाह ताला के साथ भी है। ये बस एक मिसाल है। अभी आप लोग ये मत कमेंट करना प्लीज कि अम्मी अभी भी बना दिए, माजल्ला, ऐसा नहीं। ये बस एक पॉइंट, एक मिसाल के तौर पर। इट्स माय ओपिनियन जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ गलत नहीं है, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैं ये भी बात आपसे कह रही हूँ, इट्स माय नहीं, देखिए गलत नहीं है, दरगाह को मानना नहीं, गलत नहीं है।
लेकिन उनके आगे सजदा करना वो गलत है। और बिदअत हो जाती है, शिर्क हो जाती है, और शिर्क की माफी अल्लाह ने नहीं दी। नहीं दी अच्छा है, वहां नहीं। जाके आपको ऐसा क्या मालूम पड़ा, मतलब जो ताबीज वगैरह लोग पहनते हैं? वहां पर तो ताबीज का कुछ सीन नहीं रहा, मैं जहाँ तक जितना मैंने देखा। लेकिन हमने किताबों में ये भी पढ़ा है कि जब हमारे नबी लोग दुनिया में आए थे तो उन लोगों को कमरबंद दिए, कमरबंद दिए थे और अंगूठी दिए थे, दिए थे। और गले में पहनने के लिए वो भी चीजें। शायद से वो चीज वहां तक, शायद मुझे ऐसा लगता है वो खत्म हो गई जब नबी का सिलसिला खत्म हुआ, क्योंकि वो लोग उनकी जो ताबीज निशानी थी, वगैरह वो पहनते उनकी हैं, वो निशानी wrong है। थी। इस बारे में मुझे कोई नो आइडिया है, लेकिन रॉन्ग है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। तो क्योंकि वो शिर्क कैसे हुआ? शिर्क ये हुआ कि इंसान जब ताबीज पे बिलीव करने लगता है ना, ताबीज में भी तो अल्लाह ताला की कुरान पुरानी की आयत रहती है, है लेकिन ये चीज है कि जब इंसान कि अब उस बाबा पे को ज्यादा इम्पोर्टेंस importance दे देते तो हो। लेकिन मैं बात तावीज की कर रही हूँ। नहीं, हाँ ठीक है, तो मैं ताबीज नो का ये आई पॉइंट डोंट बिलीव इन बाबाज, हाँ। ऑफ और कोर्स। लिटरली मैं बोलूं, मैंने आज तक कोई बाबा ऐसा नहीं देखी हूँ, या शायद पता नहीं आपने देखे हो, वो ये बोले कि आप कुछ मत करो, जाके सिर्फ सजदा करो अल्लाह के, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ो। एग्जैक्टली। आपने देखे? सब दे देंगे ताबीज लो, फला फला हो जाएगा। तो यू मीन ताबीज हम पहन सकते हैं ताबीज खुद से, का- लोग जो बनाते हैं? हाँ हाँ, वो देखो ताबीज कुरान का की पहना, आयत ही अब तो जब है ना। हाँ, जब इंसान बीमार पड़ता है तो वो ये तो नहीं बोलते कि हम डायरेक्ट अल्लाह को ही बोल देंगे, अल्लाह सब ठीक कर देगा, नहीं। हाँ। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज लोग करवाते हैं, यही मिसाल दरगाह के लिए भी देते हैं, लेकिन हमको अल्लाह से मांगने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह वो से अल्लाह मांगने है के लिए। जिसने पूरी कायनात बनाया है। तो अल्लाह से मांगने के लिए कहीं ना कहीं एज आई थिंक गुनाह नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं हम ये गलत है कि हम जाके सजदा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी जगह दुनिया में दी है, और ऑफ कोर्स अल्लाह की मर्जी से ही हर चीज होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इल्म नहीं है, वो जाके सजदा करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखी हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आला हजरत का बयान ये है कि आप औरत होके आपको दरगाह नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि जब हम लोग जाते हैं, हाँ, और ये अभी अगर हम ये बात करेंगे ना तो बहुत से लोग ये सवाल होंगे कि हम दरगाह को नहीं मानते, बट ऐसी बात नहीं। मैं क्या बोलती हूँ, उनकी इज्जत करो। क्यों? क्योंकि नबियों के बाद एक सिलसिला हुआ है, नबी के बाद खलीफा, खलीफा के बाद अल्लाह, सहाबा, सहाबा के बाद अल्लाह वाले के बाद जो अभी बचे हैं, जो मौलाना, ये सब अल्लाह वाले अल्लाह वाले की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। आज के टाइम तो पे हमको उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने अल्लाह के लिए हर चीज किया, तो हमको भी अल्लाह वैसे ही के लिए करना हर चीज चाहिए, करना बेशक। चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज करना चाहिए। और बोलते ना, वहां पर जाके ये है कि जब हम मदीना जाते ना, मदीना में एक चीज लगती ना, मदीना में ये चीज लगती ना कि अगर यहाँ पर हमें मौका मिले ना, वहां से एक चीज सीखा रहती कि अगर हमें मौका मिले ना कि नबी के लिए हमें कुर्बान होना है, तो हम कुर्बान हो जाएंगे। माशाल्लाह। और आपको एक किस्सा बताओ, मदीने से जस्ट करीब एक रेलवे स्टेशन है, वो तुर्की का रेलवे स्टेशन है। ओह वाओ। और ट्रेन है। तो एक्चुअली वो जो जब तुर्की का टाइम चलता था, तो तुर्की से वो मदीना सफर कर आई थी। वो रेलवे स्टेशन, मतलब सब मदीना आने वाले थे, तो वो ट्रेन तुर्की से चलकर मदीना में आई थी। तो जो वहां का जो तुर्की का जो बादशाह था, जब उसे पता चला यहाँ पर हमारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, तो वो जो ट्रेन थी ना, पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, तो वो बहुत आवाज करती थी। तो जब उनको पता चला कि हमारे आका रसूल की गुस्ताखी में आवाज नहीं है, तो उन्होंने वो ट्रेन बंद करवा दी, और आज भी वो ट्रेन वैसी के वैसी तुर्की की। वाओ, तो जो वो आवाज की वजह से वो बंद करवा दी। और ये चीज है कि मदीना में आपको आवाज नहीं मिलेगी। नहीं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी हूँ कि सऊदी अरब में मदीने में गाड़ी जा रही है। हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? गाड़ी, वहां के लोग इतने प्यारे नहीं, बट ये बाकायदा पूरी वीडियो आई क्या? है, किंग सलमान कार में अंदर गए थे। हाँ, तो ये चीज हुई है, और ये कयामत की निशानी है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके। क्योंकि वो ऐसी सरजमीन है कि वहां पर हम पैर पटक के नहीं चल सकते। उन्होंने उस जगह पर गाड़ी लेकर गए। मेरे पास एज अ प्रूफ भी है, मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हाँ, हूँ। अगर गाड़ी लेकर भी गए हैं तो उसका एक रीजन है। वहां पर मदीना बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है ना, मैं बोल नहीं सकती। बहुत, मतलब बहुत गेट्स है, वो है, तो जिसकी वजह से जो बुजुर्ग है ना, उनको चलने में प्रॉब्लम बट वो जगह पर कितना भी इंसान बुजुर्ग हो नहीं जा सकता। ये मदीने के बाहर जा सकते हैं हम। बाहर की बात हाँ, नहीं हाँ। मैं कर रही हूँ आपसे, अंदर की नहीं, बात। अंदर अलाउड ही नहीं, अंदर जाना तो it's वो not good। अंदर हुआ है, जो एक कयामत की निशानी है। हाँ, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज वो हुआ है। ओके। बाकी जैसा भी है, माशाल्लाह, मक्का मदीने की बात क्या ही कहना। अल्लाह ताला बस, अल्लाह मुझे भी चुने उन लोगों में से जो जाऊं
बेशक ख्वाबों में तो देखी हूँ, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला देख दिखाए ले, और अल्लाह देख ताला ले, गुनाहों जरूर, को जरूर। माफ करे और अल्लाह ताला हम लोगों को इतना दीनदार, इतना अच्छा इंसान बनाए कि हमसे गलती से भी शिरक ना हो, बिदत ना हो। बिद्दत ना इट इज हो। वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ- कि बिदत ना और हो, ये शिरक चीज ना है, हो। ये चीज है, मैं ये बात बोलूंगी कि हम किसी की बातों में आके अपने ईमान को ना कमजोर ना करें। दूसरी चीज, अगर हमें कोई चीज डाउट लग रही है तो उस चीज को पहले क्लियर करें कि और ये चीज इंडिया में सही मुझे है, ये ऐसा चीज लगता गलत है। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा जो फिरकाबंदी हो रही है, सबसे ज्यादा फिरकाबंदी इंडिया पाकिस्तान Yes, में ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो फिरकाबंदी करते हैं ऑफ कोर्स मौलाना लोग हैं। बट आप सही रास्ते पे वो हो जो आप अहले सुन्नत को फॉलो कर रहे हो, पूरे नबी के फैमिली से मोहब्बत करना, पूरे नबी अहले के बैत, खानदान से, पूरे बेशक। नबियों से मोहब्बत करना, अहले बैत की मोहब्बत दिल में होना बहुत और जरूरी ये है। चीज है, कयामत की एक निशानी ये भी, आपने जैसे मौलाना की बात की, कयामत की एक निशानी ये भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा ना कि लोग झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बना बेशक। देंगे। और दूसरी चीज ये है कि लोग असली तालीम को झुटलाएंगे और झूठी तालीम को एक्सेप्ट करेंगे, एग्जैक्टली जो कि हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं इसलिए अल्लाह लगता ताला ने है। क्यों रहनुमाई के लिए हमें कुरान दिया, क्योंकि अल्लाह को पता था कि एक वक्त में इंसानों की जिंदगी में, उम्मत मुसलमान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा ना कि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमें किससे राय मशवरा लेना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने लेकिन कुरान कुरान पाक शरीफ को भी जो राहे है, खुदा पे भेजा है। हाँ, तो कुरान शरीफ में भी बहुत चेंजेस हो रही है, तर्जुमा। यस यस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कि हमें हाँ अच्छे से कुरान शरीफ पढ़ो, समझो, जानो। सबका। और मसले मसाइल बहुत है आसमा, मैं आपको बताऊं ना, लिटरली मैंने वहां पर भी मैंने अभी 2-3 किताबें काफी पढ़ी हूँ, एक जन्नती जेवर करके और एक सीरत नबवी करके और एक फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी सीरत है, उनके बारे में। तो उन सब चीज से ना मुझे ये चीज पता चला है ना कि हमें दीन का उतना नहीं पता जितना वो किताबों में लिखा गया है। हाँ, हम सिर्फ of course, जानते देखिए, हैं। हम लोग मरते दम तक हम लोग दीन उतना हासिल Yes. नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते, कितना भी पढ़ो कम है। कम आप है। जितना दीन में डीप 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 जाओ उतना और है deep। उतना उतना कम है। आप मर भी जाओगे, आप मौत की कगार में भी पड़े रहोगे तो भी आपका दीन कम है। तो वी आर नॉट परफेक्ट एग्जैक्टली। यस, यू आर। और दूसरी चीज पता है, हरम शरीफ में ना जो डेथ हो जाती है, मतलब कभी डेथ हो जाती है ना, तो वहां पर एक जगह है जहाँ पर ना सिर्फ जनाजा ही होता है। आप यकीन मानो कि वो जनाजे पे ना कुछ भी नहीं, सिर्फ कफन लपटा रहता है और बाकी नॉर्मली जाती है और वो दफन हो जाता है। मुझे ये चीज वहाँ की अच्छी लगी, बल्कि वहाँ पर ना हरम और मक्का मदीना में दोनों ये चीजें कि हर नमाज के बाद जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, मतलब उन सबके लिए पढ़ी जाती है जिनका इंतकाल हो गया। तो हर नमाज के बाद जनाजे की नमाज होती ही होती है उधर, कंपलसरी। अल्लाह ताला हमें भी बुलाए जल्द से जल्द। बहुत बहुत। तो ये चीज मुझे भी अच्छी लगी कि वहां पर से उल्टा पढ़ के बख्शा जाता है, दुआएं की जाती है कि जो भी है जनाजा Of course, और जब हम दरगाह पे भी जाते हैं तो हमको पढ़कर बख्शना चाहिए और उनसे सीखो शिर्क- अल्लाह वालों से। हाँ, शिर्क नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सजदा करते हैं, सब करते हैं, तो वो बहुत रॉन्ग अब है। इतने ख्वाजा गरीब नवाज है, हाजी मलिक दरगाह के जो वली है, जो बरेली शरीफ के वली है, जो बगदाद के वली है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो आप मौजज़े पढ़ोगे ना, आप खुद रो दोगे कि सच में उनका करिश्मा और वो इतना बड़ा जगह था। पर अगर आप जाओ भी तो कितनी बेपर्दगी होती है। तो ये बेपर्दगी, चीज रॉन्ग है। उन्होंने बेहयाई। हमको यही सिखाया कि बेहयाई, औरत पर्दे में रहे। वो तो औरतों को देखा भी नहीं देखा भी करते नहीं थे। करते थे। और आज आप देखोगे टिकटॉक के वीडियोस, इंस्टा पे रील्स, म्यूजिक लगा के, जो म्यूजिक उधर बजता है, म्यूजिक लगा कर लोग रील्स पोस्ट कर रहे करते हैं, हैं। बिना बुरखे जा रहे हैं, सलवार कमीज इतनी इतनी आस्तीन रख कर जा रहे हैं, जो कि सतर ही नहीं छुप रहा है। तो वहां पर क्या लोग फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज है, मैं अजमेर, जब मैं छोटी थी तब मैं अजमेर गई थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद से आज तक मैं नहीं गई। ये वजह है कि मुझे जाना नहीं है। दूसरी वजह ये है कि वहां पर जो बेहयाई होती है ना, उससे मुझे नफरत हो गई है, कसम खुदा की। उस हाँ, चीज से- बेहयाई बहुत होती क्यों? है। क्योंकि वहां पर ना इतनी बेअदबी जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकती। औरतें, आदमी इतने अलग अलग कपड़े पहन कर आएंगे, वीडियोस निकालेंगे, वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का क्या दे रहा है। मक्का मदीने में ऐसा कुछ मक्का था? मदीने में ऐसा कुछ भी नहीं था। लिटरली मक्का मदीने में कुछ नहीं होता। मक्का मदीने में उल्टा लोग मदद करते हैं। अगर आप बैठने के लिए, अगर नमाज के वक्त में इतनी भीड़ हो जाती है ना कि आप किधर भी बैठो ना, सब जगह फुल हो जाती है, तो लोग ना जगह देते रहते हैं। ईशा का वक्त था, मैं जस्ट बाहर निकली तो हम लोग को अंदर जाने, नमाज पढ़ने नहीं मिला, तो ना हम लोग गेट के पास ही नमाज पढ़े। अब हुआ ये कि ना जगह नहीं थी, तो ना एक आंटी बेचारी जगह ढूंढ रही, मैंने उनको जस्ट मेरे बाजू में जगह दी। वो शायद तुर्की की थी वो औरत। उन्होंने, मैं जैसी जगह दी ना, मैं बोली आप इधर बैठ जाइए और मेरी जनामाज को जनामाज बिछाने के लिए भी जगह ढूंढी थी।
तो मैंने क्या करी थी, पहले से ही एक्स्ट्रा जानमाज बिछा के रखी थी ताकि कोई भी आएगा तो बैठ जाएगा। तो मैंने बोले आप इधर बैठ जाइए, तो नहीं समझ लेकिन इशारों में बोले आप इधर बैठ जाइए करके आप पढ़ लेना। अच्छा, उनको हिंदी नहीं आ रही थी? वहां पर कोई कुछ नहीं समझता हाँ। हिंदी में, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इशारों में बातें होती है वहां पर। ओह ओके। तो लिटरली उन्होंने मुझे पता है क्या दुआ दी, उन्होंने मुझे बोली या अल्लाह इसने मुझे जगह दी है ना, तो जन्नत में उसको मेरी जगह, आमीन सुम्मा जन्नत में मेरे नबी के पास जगह देना। माशाल्लाह। जैसे ही मैंने जगह दी उसने हाथ उठाई और उसने मुझे इशारा की, मतलब कि बुजुर्गों आपके की लिए दुआ दुआ लगती मांगी है, बुजुर्गों की दुआ वहां पर हर लगती है। कदम कदम पे दुआ लगती है। रास्ते में कोई जमजम पिला रहा है, कोई वाओ। खाना दे रहा है, कोई खजूरे बांट रहा है, कोई तस्बीह बांट रहा है। हरम में ये ऐसा होता है, So कोई मतलब good. वहां पर भूखा रह ही नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आई। एक मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से रिपीट करो कि औरतों का एहराम कैसा क्या किया जाता है। सिंपल है, औरतों के एहराम में सिर्फ ये है कि वो अपने बालों को, अपने जिस्म को अच्छी तरह से ढके। और एहराम तो औरतों का सिंपल रहता है, जो हम बुर्का पहनते हैं, जो हम पर्दा करते हैं, वही औरतों का एहराम होता है। बाकी आदमी लोग को तो वो एहराम बांधना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि एहराम में ये कोशिश करें कि हम बेपर्दगी ना करें। एहराम में हम कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे हमें गुनाह पड़े, क्योंकि एहराम इन द सेंस क्या होता है, अपन एकदम एक तरह से पाक हो जाते हैं एहराम में। मतलब एक एहतिकाफ की तरह हो जाता है एहराम में, जिसमें ना तो हमें बुरी चीजें सुननी है, ना तो ज्यादा गुस्सा करना है, ना तो किसी पे कुछ भी XYZ बातें करनी है। सिर्फ हमें इबादत में करना है और अल्लाह को याद करना है। एहराम नॉर्मली औरतों का तो सिंपल यही होता है, बुर्का होता है जो नियत करके हम अच्छे से बांधते हैं। सिर्फ कोशिश करें कि जो हमारे बाल वगैरह है वो हमारे चेहरे पे ना आए, कोई कपड़ा चेहरे पे ना आए, और जो खुशबू है वगैरह वो सबसे अवॉइड करें। यानी कि खुशबू के खानों से भी अवॉइड करें। जो पहले के लोग होते थे वो यहाँ तक कि खुशबू का खाना भी नहीं खाते थे, ओह कि जिससे मतलब खुशबू आएगी, स्मेल आएगी, वो चीज भी खाना अवॉइड करते थे जो पहले के थे अल्लाह वाले। और ये था कि जो पहले के जो अल्लाह वाले हुआ करते थे, वो जब मदीना जाने की तैयारी में थे, मक्का मदीना की जमीन पे चप्पल कभी जिंदगी में नहीं पहनते, भले वो उनको कितने भी कंकड़ चुभे, लेकिन वो बेअदबी में कभी चप्पल नहीं पहनी। उनका ये रुतबा था साहबा कराम का। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीरियड्स के जो रिलेटेड हमने बात की है, आप लोग जरूर उस पर गौर डालें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ताला ने जो कुदरती हमको चीज दिया है उस पे नाशुक्री ना करो, बेशक, दवाई खा के खुद को प्रॉब्लम में ना डालो। और बिल्कुल भी ये चीज मत करना, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, बहुत प्रॉब्लम होती है कि जो जब अल्लाह ताला ने हमें हैज के बारे में सब कुछ बताया है कि कैसे रहना है, क्या रहना है, तो हम क्यों कुदरत के साथ खिलवाड़ करें। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, जो भी है हम करके फिर उसके बाद अच्छे से रहे। हम अभी सोचते हैं कि हम अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो आगे जो तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ बहुत बर्दाश्त नहीं होती। ये हो चुका है, इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी खास करके फीमेल्स को कि ये चीज ना करे। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह खुद जानता है बेहतर, और जो भी चीज होती है हमेशा हक में बेहतर ही होती और है, अल्लाह की मर्जी से होती है। तो ऑलवेज अप्रिशिएट, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसमें अल्लाह भी के बेहतरी तरफ है। से जब अल्लाह ताला ने हमें इस हालत में नमाज पढ़ने के लिए भी मना की है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। जबकि नमाज से तो सख्त है कि कोई छोड़ना ही मना है नमाज को, तो उस टाइम पे भी अगर अल्लाह ताला ने हमें नमाज पढ़ने के लिए मना की, तो कोई तो रीजन होगा। अल्लाह को हमसे इतनी मोहब्बत है, तो फिर ओके। तो इंशाल्लाह यकीन है कि मुझे कि आपको चीज़ें समझ आई हो, और जो भी हमने एक्सप्लेन किया, समझाए, उस बात पर गौर किया जाए। और मैं ये भी बोलती हूँ गौर किया जाए, और अगर हम कहीं पर रॉन्ग है तो आप प्लीज Of course, हमें you should बताएं। correct us. हाँ, बताएं कि हम ये चीज गलत है, शायद हमें भी सीखने मिले और आपको भी सीखने मिले। मेरा एक्सपीरियंस था जो मेरी दोस्त की, मैं उसको शुक्रगुजार होती हूँ, आसमा को। हम कॉलेज के दोस्त हैं, जो कि उसे पता चला कि मैं उम्रा के लिए गई हूँ, तो उसने मुझे फौरन ही मेरे से मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि हम 2 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद शायद अभी मिल रहे हैं। हमारा जल्दी मुलाकात होती नहीं, वो भी बिजी रहते हैं और मैं भी एक्चुअली बिजी रहती हूँ। तो मैं आसमा तुमको थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर बोलती हूँ कि तुमने मुझे बुलाया। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आप और आपके घर वाले और जो भी इस वक्त हमें वीडियो में देख रहे हैं, और जो भी आपके साथ है, आपको जो फॉलो करता है, जो आपको नहीं भी करता है, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपके अड़ोस पड़ोस, पूरी उम्मत मुसलमान से, अल्लाह ताला हर एक इंसान को अपने घर पे जरूर बुलाए आमीन सुम्मा और अपने उस पाक घर का दीदार कराए, बैतुल मुकद्दस का दीदार कराए। आमीन सुम्मा आमीन। और जल्दी से जल्दी फलस्तीन फ्री हो फलस्तीन जाए। के लोगों के लिए फ्री हो जाए। और वहाँ पर लोग बहुत फलस्तीन के भी मिले मुझे, जिन्होंने सच में रो रो के बहुत रो रहे थे। फलस्तीन के लोग, मैं खुद बोल रही हूँ, वो इतना सी बच्चा, अल्लाह, मैं देखो, मैं बहुत ज्यादा फलस्तीन के लोगों की बहुत तकलीफ है। मैंने हर दुआ में फलस्तीन के लोगों के मांगे,
यहाँ तक कि जब हम मस्जिद कुबा जा रहे थे तो हम इतना रोते हुए जा रहे थे क्योंकि हमारे मस्जिद कुबा से कैसे किबला चेंज हुआ है। हमारा सबसे पहला किबला तो मस्जिद अक्सा था। तो जब हम सफर पे जा रहे थे, जो टूरिस्ट वाले रहते हैं ना, सारा बयान करते करते जाते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि दुआ करना कि हमारा पहला किबला बच जाए। आमीन। हमारा जो मस्जिद अक्सा बहुत 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 इसमें है, तो अल्लाह फ़लस्तीन के लिए खास करके दुआ करे कि अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। और ये तो है कि अल्लाह उन शहीदों में है और अल्लाह हमारा इंशाअल्लाह हमारा इस्लाम सही रहेगा और सलामत रहेगा, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। और पहली बात तो ये कि कोई कुछ भी बोले, मेरा यही मानना है, मैं किसी को जवाब ही मत दो, कोई कितना भी कुछ भी बोले, ठीक है इस्लाम ऐसा है, ठीक है हमारा इस्लाम, ठीक है वैसा है, ठीक है हमारा इस्लाम, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है और हमारे रसूल जानते हैं और हमारा कुरान जानते हैं कि हमारा इस्लाम कैसा है। सो हर बात पे इतना सोचना नहीं है, इतना कुछ नहीं करना है। अगर कुछ बात बुरी भी लगे, अल्लाह पे छोड़ दो, या अल्लाह मेरा फैसला खामोशी इख्तियार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्र एंड खामोशी। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट अस, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मुझे यकीन है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फलस्तीनियों को दुआओं में याद रखें और हम सब के लिए दुआ करें कि हम अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।